मेरी मदद कैसे ठुकरा के मेरा प्यार भी इंतकाम अपने खेत तक बांध, तक बांध भाई तक मान देकर हल्ला मत करेगा क्या। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज सुबह सुबह हम मौसम का मजा ले रहे थे और बग्गे का मैटर हो गया था। बिल्लू के साथ में खेल रहा था और उसके सिर पर मैंने स्टार फिश चिपका दी और बिल्लू कह रहा था स्टार फिश बोलकर मेरे मुंह पर बालून चिपका दिया। इतने में ही भाई उसे गुस्सा आ गया और मेरे से कहने लगा इसे छुटा दो वरना मैं तुम्हें देख लूंगा। आज सुबह सुबह जो हमने मेहनत करी थी उसको आज बेचने का टाइम आ गया था, मतलब आज धान बेचने जाना था। बिल्लू को मैं यहाँ पर बॉक करा रहा था और उसे बहुत मजा आ रहा था, पर बिल्लू कह रहा था अरे चाचा मेरी भी फोटो लो ना। फिर क्या मैं उसकी भी फोटो लेने लगा पर उसे पोज देना नहीं आ रहा था। बिल्लू कह रहा था मेरे को अपनी गोद से उतारो कि मेरे को भी उतर के नीचे चलना है। बिल्लू ने मेरे से डायलॉग मारा, बिल्लू तेरी जेल से फरार। और भाई मेरी तो हवा ही निकल गई। थोड़ी देर बाद मैंने ताई की खीर छुपा दी, सोचा ताई आएंगी तो क्या कहेंगी। ताई ने पूरी सीबीआई टीम लगा दी ये पता लगाने के लिए कि चोर कौन है, पर भाई हम में से ही किसी ने गद्दारी कर दी, पूरा खुलासा कर दिया और चोर का खुलासा हो गया। ताई ने कहा खीर चोर तो यहाँ बैठा है और भाई अपनी खीर लेके चल दिए। मेरे को बोला कि इसमें सिर्फ मेरा ही हक है और भाई उसमें से मैंने भी थोड़ी सी खा ही ली थी और यहाँ पर तो किसी और की भी नजर थी और मैंने उसे खाने नहीं दिया। बग्गे ने मेरे से कहा अगली बार प्लानिंग करे तो मेरे को जरूर बताना। मैंने कहा तेरे अंदर बदमाशों वाले लक्षण नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपनी नीच हरकत से सबको हैरान कर दिया। यहाँ पर बैठी मंडली ने मेरे से कहा कि गाली खाने के काम ही करता है, पर भाई हम तो महानीच है, हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। यहाँ धानी अपने दांत दिखाकर बिल्लू को हंसा रही थी क्योंकि उसके खोड़े दांत देखकर बिल्लू को बड़ा मजा आता है और बिल्लू के दांत ही नहीं है, उसे लगता है कि इतने ही दांत काफी होते हैं। उसके बाद बग्गा के साथ में मार्केट जा रहा था क्योंकि मार्केट में हमको करवा चौथ का सामान लेना था, पर भाई हमारी तो शादी ही नहीं हुई। सामान अपने लिए नहीं दीदी के लिए लेने जा रहे थे। हम पहुंचे पहले यहाँ गुरु नानक स्वीट्स। मिठाई लेने के बाद हम पहुंचे चने लेने के लिए क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत कमजोर हो चुका है। कमजोर इस वजह से हो गया हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और बग्गे को यहाँ हंसी आ रही थी। तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो यार, तुम्हारे सब्सक्राइब करने से मेरी हेल्थ बन जाएगी। हाँ साइड में नगर निगम वालों ने लाइट लगा रखी है पर यहाँ तो लाइट जलने से पहले ही चोरी हो गई। अब भाई पता नहीं किस भले इंसान ने इनको चोरी किया। घर आने के बाद फिर से हम बिल्लू के साथ खेलने लगे। धानी बिल्लू के टकले की मालिश कर रही थी और हमारा बिल्लू अपनी उंगली ही चबाता रहता है। उंगली चबा चबा कर उसने अपनी उंगली गोरी कर ली है, पर भाई यहाँ पर धानी गोरी नहीं हो रही है। उसको चबाए तो चबाए कौन। धानी बिल्लू को अपना गुड्डा समझकर खेलती है और बिल्लू को भी उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। उसकी हरकतों से उसका दिल खुश हो जाता है। और आज भाई मेरे को ऐसी चीज मिली जिसके बारे में आज की जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि वो है क्या, और हमारी और हमसे पहले की जनरेशन ने उसका काफी यूज किया है और इंटरटेनमेंट के मामले में वो चीज बहुत ही श्रेष्ठ रही है। पर भाई आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज है इसके पास जिसके बारे में ये बोल रहा है। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ इस ऑडियो टेप की जिसे मैंने आज के बच्चों को दिखाया तो वो मेरे से पूछ रहे थे ये है क्या। कीर्ति सोच रही थी ये तो किसी प्रकार का मेकअप बॉक्स जैसा है। फिर भाई मैंने उससे बोला ये एक ऑडियो टेप है। उसने मेरे से बोला ये क्या होता है। मैंने उन दोनों से कहा कि ये गाने सुनने के काम आता है। मेरे से कहने लगे ये गाने कैसे बोलेगा। मैंने कहा इसका रिसीवर आता था जिसमें ये यूज होता था, पर उन्हें मेरी बातों का विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब भाई इसमें उनकी भी क्या गलती है, उन्होंने ये चीज देखी होती तो उन्हें पता होता, पर उन्हें तो ये सिर्फ एक खिलौना लग रहा था। मेरे बताने के बाद वो मेरे से कहने लगे कि इसमें मेरे को गाने सुनाओ, पर भाई अब मैं सुनाता भी तो सुनाता कैसे क्योंकि इन चीजों का यूज तो अब होता ही नहीं है। पर इतना सब कहने के बाद उन्हें मेरी बात का भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने मेरे से बोला तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। दानी ने कहा अगर ऐसा होता तो ये मेरे को यूज करके बताते आप। तो भाई जिसने इन चीजों का यूज किया है और इसमें गाने सुने हैं तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि इस जनरेशन ने तो इसको यूज नहीं किया है, हमारी और हमसे पहले की जनरेशन ने इसका यूज जरूर किया होगा। थोड़ी देर बाद मेरे को जाना था दीदी के यहाँ उसके पहले करवा चौथ का शगुन देने के और मम्मी ने उसके शगुन का झोला बांध ही दिया था। मैंने भी बग्गे को फोन लगाया और गाड़ी पकड़ा और चल दिया। और भाई बग्गा लड़कियों की तरह तैयार हो रहा था, बहुत समय लगा रहा था। मेरे को बोल रहा था मैं थोड़ी परफ्यूम लगा लूं, क्या पता मेरे को रास्ते में कोई चाहने वाला मिल जाए। मैंने उससे बोला चाहते उसको है जिसके अंदर चाहत दिखती है, और भाई बग्गे के अंदर तो बहुत बड़ी वाली आफत दिखती है। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए दीदी के यहाँ उसका शगुन लेके और यहाँ पर जीजा की जीटी खड़ी हुई। जीटी को देखकर बग्गे के दिल में भाड़ा भाव भाव बजने लगा। हरसू हमें देख के चौंकी गया था, उसे लग रहा था ये कहाँ के बंदे आ गए हैं वे। मैं उसको बोल रहा था कि बेटा मामा आए हुए हैं, पर हमारी 12 बजी हुई शकल देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और भाई उसका चौंकना भी जायज ही था कि वो गलत गोद में बैठा हुआ था। वो हमारे बग्गा भैया की गोद में बैठा हुआ था और बग्गा भैया की गोद में जो बच्चा बैठता है उसका यही हाल होता है क्योंकि बच्चों की दुनिया में बग्गा नाम का शैतान ही हो सकता है और बच्चों की मम्मियां बोलती हैं सो जा बेटा वरना बग्गा आ जाएगा।
उसके बाद भाई हम भी घर को निकल दिए। हम भी काम काज वाले बंदे हैं, हम किसी जगह पर इतनी देर तक नहीं रुक पाते, नहीं तो हमारे बड़े बड़े असाइनमेंट रुक जाते हैं। कुछ और मत समझो, हमारी खेती वाले काम रुक जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मैं भी मस्त पोज में घर के पीछे गया। पीछे जाके देखा तो बग्गा ने कहा यहाँ कुछ भगदड़ मच रही है। हम भी भाई भगते हुए खेत की तरफ गए, पर जब हम खेत पर गए तो छत ऊपर से आवाज आई। बग्गे को कोई बोल रहा था, ए लवड़ा कहाँ जा रहा है। पर जे तो चुलबुला को लेकर हमारी इनोवेशन की टीचर बैठी हुई थी। बग्गे ने मेरे से कहा कि वहाँ मत देखो, कंसंट्रेट यहाँ करो, क्योंकि बंदा हिल जाए पर कैमरा नहीं हिलना चाहिए, वरना बेस्ट कैमरामैन का अवार्ड किसी और को मिल जाएगा। मैं भी भाई उसके पीछे पीछे कैमरा लेके चल दिया। यहाँ अगर देखा तो सच में भगदड़ मची हुई थी। कंपेन तो पेड़ काटने के लिए भी तैयार थी। हाँ भैया, धान फटाफट मशीन पर डाल रहे थे, क्योंकि एक तिनका भी नहीं छूटना चाहिए था। भाई दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। दाने दाने उठाने के लिए सोए हुए धान को भी यहाँ पर काटा जा रहा था। यानी उसी स्टार बलून के साथ खेल रही थी। इस स्टार ने बिल्लू को जकड़ लिया था। ताऊजी को यहाँ बड़ी जोर से ट्रैक्टर की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि धान से मशीन का पेट भर चुका था और उसे उगलना था। धानी ने मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया। तो कैसा लगेगा? लगेगा? अबे साले, तेरे मुंह में टट्टी कर देंगे तो कैसा लगेगा? जा जा जल्दी जा। जा 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 जल्दी। गाना सुन के तो भाई मजा आ गया, पर वीडियो बनाते बनाते हमारे मुंह पे तो दुनिया भर की धूल भर गई। वीडियो बनाने के चक्कर से मुंह पे पाउडर लग गया और भाई हमें तो भागने की एकदम से आफत पड़ गई। मशीन का गला खाली करने के बाद ताऊ जी भी ट्रैक्टर लेके निकल दिए और हमारे घर के उत्पाती बालक ट्रैक्टर में फुल मजे ले रहे थे। थोड़ी देर बाद बग्गे की पागल चाल स्टार्ट हो गई। दिमाग खराब कर रहा हूँ जब मदद कर रहा हूँ तो कद्दू खानता ही ना। मेरी मदद कैसे ठुकराओ? ठुकरा के मेरा प्यार भी इंतकाम नहीं देती। ना मानना किस कलर की चड्डी पहने हो? गर्दन में फंसा दे रहे हैं कि तुम्हें तो नुकसान है, बस करवाते रहो जिंदगी भर वो नुकसान। ला तू दे जो रस्सी दे, तू रस्सी दे तू। दिमाग खराब कर रहा है। कनिष्का बेटा अपने खेत ले सीमित रहे, समझ गयो। जो उतैले बांधने की जरूरत ना है जो। अरे तो कहाँ है उतैले? इतना बांध जो अपने खेत में। हाँ अपने खेत तक बांध, इतना तक बांध भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कैसे जब तू बांध देगा तो इनमें होगा ना होगा। पड़ा पड़ पड़ेगी एकदम। तो भाई ज्यादा कुछ नहीं था, उसकी रस्सी टूट गई थी, वो अपनी रस्सी बांध रहा था बस, और भैया उसे बता रहे थे कि रस्सी बांधनी कैसे है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।